वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। सो जो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाना था वो के मैप जाना था। तो के मैप के मैंने दो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए थे। तो आज पहले उन्हीं को एक सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि उसका एक मैपिंग किस तरीके से बनती है, फिर आगे दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक प्रीवियस क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को दिया था कि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और सिग्मा लग रहा है यानी एसओपी फॉर्म है 0, 4, 8 और 12 ये है। अगर जैसे देखूं तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड दे आर फोर वेरिएबल्स, यानी फोर वेरिएबल है तो यानी मतलब 2 to the power 4, यानी 16 बॉक्सेस बनेंगे इसके। तो 16 बॉक्सेस बनाने के लिए पहले तो एक काम करते हैं, 16 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये मैंने 16 बॉक्सेस बना लिए। नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड वाला जो कॉलम आता है, थर्ड वाली जो रो होती है उसको ओवरलैप कर देते हैं, यानी स्किप करके आगे वाले को लिखते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और यहाँ मैंने आपको बताया था वेरिएबल लिख लेते हैं। ये नंबर जो आ रहे हैं तो टू वेरिएबल्स इधर, टू वेरिएबल्स इधर, तो यानी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 0, 4, 8, 12 जहाँ जहाँ नंबर है, यानी 4 पर 0 पर है तो 1 लिख देंगे, क्योंकि सिग्मा है। सिग्मा नहीं होता, पाई होता तो 0 लिखते। 1 8 पर लिख देंगे और 12 पर। ये अगर देखें तो सबके सब सीरियल में लगे हुए हैं। ठीक है ना, और कहीं नंबर तो है ही नहीं। हम सबसे बड़ा पहले ऑक्टेट देखते हैं। ऑक्टेट तो तब देखेंगे जब इसमें 8 नंबर्स होंगे। तो नंबर ही 4 है तो ऑक्टेट का तो मतलब ही नहीं होता। 4 नंबर्स सिक्वेंस में लगे हुए हैं। तो ये इस तरीके से देखूँ तो एक क्या बन गया, एक हमारा क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट बन गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वही मैं हमेशा कहता हूँ कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्वाड्रेंट होगा तो फोर वेरिएबल्स हैं तो टू वेरिएबल्स की ही बचेंगे, और ऑक्टेट होगा तो 1, और पेयर होगा तो 3, और इंडिविजुअल होगा तो 4 बचेंगे ही बचेंगे। तो नंबर लिख लेते हैं। ये 1 है, इस 1 के आगे कितने लिख रहे हैं, 00, और इस 1 के ऊपर कितना है, 00। अब इस 1 के ऊपर देखें तो आगे 01 है, और ऊपर देखें तो 00। फिर इसीलिए सिमिलरली 1100 और 1000। ये जो नंबर है डब्ल्यू और एक्स, इनमें 0 और 1 दोनों ही हैं, तो ये दोनों मेरे काम के नहीं हैं। वाई और जेड मेरे काम के हैं। यानी मेरा जो आंसर आया वो ऐसे आया, एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, वाई में भी सब में 0 है और जेड में भी 0 है, तो यानी वाई बार जेड बार। ये मेरा आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने एफ ए बी सी और डी इज इक्वल्स टू सिग्मा 0, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। ठीक है, वही एक फटाफट से बना लेते हैं बॉक्स। फोर वेरिएबल्स हैं, 16 का बनेगा। ए बी और सी और डी। 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। नंबरिंग है, कर लीजिए। 0 पे 1 आएगा, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। ऑक्टेट ढूंढते हैं। ऑक्टेट है कहीं पर 8 नंबर्स लगातार एक साथ आ रहे हैं क्या,
मुझे नहीं लग रहा कि 8 नंबर एक साथ लगातार आ रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस 1 से देखिए, इस 1 से कोई क्वाड्रेंट बनना है क्या? 3 है, एक और यहाँ होता तो क्वाड्रेंट बन जाता, या यहाँ पर 1 होता तो एक इस तरीके से क्वाड्रेंट बना देते। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्नर पे देख लो, कॉर्नर पे 4 1 है, नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इस 1 से क्वाड्रेंट बनना है। नहीं है तो उसको अभी छोड़ दीजिए, इसको रोक लीजिए। इस 1 से कोई क्वाड्रेंट बनना है? बन रहा है। 1 1 1 1 4 हो गए ना, तो क्वाड्रेंट बन गया। तो एक क्वाड्रेंट आप बना दीजिए, एक क्वाड्रेंट बन गया। अब कौन से 1 रह गए? ये और ये, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट आपका ये बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी हेल्प से अगर क्वाड्रेंट बनना है तो बना लेंगे हम, रोकेंगे नहीं उसको। और एक पेयर आपका ये बन गया, क्योंकि क्वाड्रेंट बनने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नहीं है। और एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, अब आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। एफ इज इक्वल्स टू, आप चाहें तो यहाँ ए बी सी डी लिख सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और बस आंसर लिखिए। जैसे मेरे तो प्रैक्टिस में बना हुआ है, तो आंसर मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा, ए बार बी बार प्लस, यानी इस पेयर का आंसर तो ए बार बी बार आ गया। इस क्वाड्रेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा ए बार डी, 1 बचेगा इसमें इसलिए। अब इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो इस क्वाड्रेंट का आंसर आएगा बी और सी। और पेयर की बात करूं तो इस पेयर का आंसर आएगा ए। एक चीज़ रह गई, स्किप हो गई। ये जो पेयर है इसमें 3 वेरिएबल बचेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए बार बी बार और सी बार आएगा, क्योंकि पेयर में 3 वेरिएबल बचते हैं, क्वाड्रेंट में 2। तो 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। अब ये लास्ट वाले पेयर की बात करूँ तो इसका आंसर आएगा ए और आपका सी और डी बार। ये थी हमारी प्रीवियस। अब बात करते हैं, कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल इंक्लूड कर लिया है कि इसको हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये भी सिग्मा है, सिग्मा का। इससे अगला वाला एग्जाम्पल एक पाई का एग्जाम्पल ले लेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से एक बॉक्स बना लेते हैं। ये मेरा बॉक्स बन के रेडी हो गया है। नंबरिंग कर लेता हूँ। सिग्मा लग रहा है तो 1 लिखेंगे। 1 0 पे हो गया, 2 पर हो गया, 4 पर हो गया, 5 पर हो गया, और 7 पर हो गया आपका, 8 पर हो गया, 10 12 13 और 15। सॉरी, ये 1 लिखेंगे हम, 15 पर हो गया, ठीक है ना। अब मैं इस देखता हूँ, इस 1 से एक क्वाड्रेंट बनना है, एक क्वाड्रेंट बन रहा है। लेकिन अगर मैं इस 1 को देखूँ तो ये 1 चारों कॉर्नर पर भी है। यानी एक काम करते हैं, पहले एक क्वाड्रेंट हम ऐसे बना देते हैं। ऑक्टेट तो इसमें कोई बनी ही नहीं रहा, कोई भी 8 1 लगातार नहीं है, ठीक है ना। अब बच गए ये 6 लास्ट जो रह गए। आप इसको ऐसे बना दीजिए, एक क्वाड्रेंट आपका ये हो गया और एक क्वाड्रेंट आपका ये हो गया। आप चाहें तो इसको, एक क्वाड्रेंट को आप ये भी ले सकते हैं, और लेने के बाद ये जो 2 1 रह जाएंगे, इससे आप एक क्वाड्रेंट आप ऐसे भी बना सकते हैं। यानी इन दोनों 1 की हेल्प से भी एक क्वाड्रेंट और बना लीजिए आप इन दोनों के लिए, या फिर इन दोनों 1 के लिए आप क्वाड्रेंट इनकी हेल्प से भी बना सकते हैं आप। उसमें कोई एरर नहीं है, दोनों तरीके से सही है ये। अब बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब आंसर जो होगा, यानी मैं चारों कॉर्नर वाले 1 की बात कर रहा हूँ, यानी चारों कॉर्नर वाले 1 के क्वाड्रेंट की। यानी चारों कॉर्नर वाले जो 1 होंगे उनके, उनका आंसर जो आएगा वो बताता हूँ मैं आपको। वही मेरे को एक प्रैक्टिस है तो मैं इजीली लिख देता हूँ। आप अगर कहें चाहें तो लिख कर देख सकते हैं। जो आंसर आएगा वो, उसका आंसर ये आएगा, बी बार डी बार प्लस। अब इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इस वाले क्वाड्रेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा बी और सी बार। और इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूँ, इस वाले क्वाड्रेंट का आंसर आएगा बी और डी। एक फटाफट से एग्जांपल और ले लेते हैं, एक पाई का। एक मैंने पाई का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर पाई का सिंबल है, बाकी सारे नंबर्स वही हैं, सब कुछ सब वही है। इसका बॉक्स वगैरह भी ऐसे ही बनेगा, सब नंबरिंग सब कुछ सेम है। बस जहाँ पर जो नंबरिंग हम में 1 लिखते थे, वहाँ हम 1 की जगह पर हम 0 लिखेंगे। यानी यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 10 और 11 ये हैं। अब ये लिख तो दिए, चलिए मैपिंग वही रहेगी, सेम टू सेम सब कुछ। इस 1 से देखो कोई ऑक्टेट बनना है क्या?
ऑक्टेट कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑक्टेट बनने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। इन ये 4 0 लगातार हैं, तो इससे एक क्वाड्रेंट बन सकता है। तो एक काम करते हैं, इससे एक क्वाड्रेंट बना देते हैं हम, ये क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है ना। अब ये ज़ीरो बचा है, एक ये दोनों ज़ीरो बचे हैं। इस ज़ीरो के साथ कोई क्वाड्रेंट बनने की चांसेस नहीं है। अगर यहाँ दो ज़ीरो होते तो क्वाड्रेंट बन जाता, यहाँ यहाँ एक ज़ीरो होता तो क्वाड्रेंट बन जाता, तो है ही नहीं। तो आप एक काम करेंगे, इसका बना देंगे आप पेयर। अब बात आती है ये सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि ये दो जीरो हैं, इन दोनों का हम पेयर बना देते हैं। हम इसका पेयर नहीं बनाएंगे, इसको हम क्वाड्रेंट बना देंगे। कैसे, दो जीरो ये हैं, सटीक इनके ऊपर दो जीरो यहाँ पर हैं, तो ऐसे करके ये एक क्वाड्रेंट बन गया। तो यानी क्वाड्रेंट हो गए दो और पेयर हो गया एक। इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन ऐसे है कि एफ यू वी डब्ल्यू और जेड सब कुछ वही रहेगा। पेयर को सॉल्व करेंगे तो पेयर को जो सॉल्व करेंगे वो आएगा। अब जैसे इसमें क्या है, u जो है, देखो मैं जो सॉल्यूशन निकालता हूँ शॉर्ट वो ऐसे निकालता हूँ, इसे ये पेयर दे रखा है। पेयर के लिए स्टार्टिंग के यू वी जो रहेंगे वो ये रहेंगे 0 0 0 1। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा u v w और z, तो 0 0 0 0 इस वाले ज़ीरो के लिए, इस वाले ज़ीरो के लिए 0 1 0 0 पेयर है तो दो ही है। ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं है। अगर देखें तो जीरो यू के ऊपर क्या आ रहा है, ज़ीरो, यू के नीचे क्या है 0 0, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ज़ीरो पर बार नहीं लगाएंगे, 1 पर बार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पाई है, ठीक है ना। पाई में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो अब चलिए वही करते हैं, u प्लस w प्लस z, क्योंकि पाई है। अब बात करते हैं इस वाले क्वाड्रेंट की, इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो इस वाले क्वाड्रेंट का जो आंसर आएगा, अब यहाँ पर डॉट का साइन रहेगा, u प्लस v। और इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें अब, यानी ये दो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी बात करें तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको एक बार, u v w z। इस वाले ज़ीरो की बात करें तो सामने 0 0 आ रहा है और ऊपर कितना है 1 1। इस वाले ज़ीरो की बात करें तो 0 0 1 0। इस ज़ीरो की बात करें तो 1 0, और ऊपर की बात करें तो 1 1। सामने 1 0 है, ऊपर 1 1 है, और इस ज़ीरो की बात करें तो सामने 1 0 है और ऊपर 1 0 है। तो ये देखें, ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। यानी अब यानी इस एक्सप्रेशन को अगर मैं बात करूं तो ये वैसे मेरा रफ वर्क है। इस एक्सप्रेशन की बात करूँ तो u प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यू प्लस बी तो है ही। अब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखो v में सब में 0 है तो v लिखेंगे प्लस, और w में देखें तो सब में 1 है तो w बार हो जाएगा। ये हो गई मेरी पाई की प्रोसेस। अब वही काम करता हूँ, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस रखता हूँ आज, 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, बाकी फिर आपका असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।